बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आज हम कैटेकिज्म क्लास में 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर प्रभु के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आज के इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। जिस प्रकार आदिम कलीसिया आपके प्रेम भाईचारा में आगे बढ़े, उसी प्रकार प्रेम में, प्रार्थना में, सहनशीलता में आगे बढ़ने की कृपा हमें दीजिए। प्यारे प्रभु, आदिम कलीसिया के बारे में ज्यादा जानने, समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने की आशीष आप हमें प्रदान कीजिए। यह हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। जय यीशु। कैसे हो? अच्छे हो? हाँ, अच्छा लगा सुनकर। बच्चों, हमने कैटेकिज्म क्लास के 2nd लेसन में यह देखा कि कलीसिया का प्रथम दौत्य सुसमाचार की घोषणा थी और इसके द्वारा माँ कलीसिया प्रभु यीशु के वचन दूसरे लोगों तक पहुंचाती है। सुसमाचार की घोषणा और जीवन का साक्ष्य बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। प्यारे दोस्तों, आज हम 3रा पाठ पढ़ेंगे, जहां पर हम देखेंगे आदिम कलीसिया की प्रेरिताई उत्साह। समझो, अगर आप एक पिक्चर देखने गए और पिक्चर देखकर वापस आए तो हमारे मन में बहुत खुशी होगी। हम अपने फ्रेंड्स के सामने उस पिक्चर की स्टोरीज बोलेंगे, उसके गाने सुनाएंगे, उसके डायलॉग्स बोलेंगे। घर में आने के बाद भी मम्मी या डैडी को यह बात फिर से सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक उत्साह है। पेंटिकोस्ट के दिन जब पेतरुस ने सुसमाचार की घोषणा की तो कई लोगों के मन में परिवर्तन हुआ। वे सब पेतरुस से एक ही बात पूछे, हमें और क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उनसे उत्तर दिया। प्रेरित चरित अध्याय 2 में हम यह पढ़ सकते हैं। प्रेरित चरित चैप्टर 2 वर्सेस 37 to 39। भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आप तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर है और जिन्हें हमारे प्रभु ईश्वर बुलाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम नए विधान में पहले के 4 बुक्स यानी 4 सुसमाचार के बाद प्रेरित चरित पढ़ते हैं। इस बुक को एक अलग नाम भी है, जिसे लोग कहते हैं गॉस्पेल ऑफ होली स्पिरिट। प्रेरित चरित में हम देख सकते हैं कि कलीसिया एक मुक्ति का मार्ग है। प्रेरित चरित में 4 बार लिखा गया है द वे यानी मार्ग, क्योंकि ईसा ने ही खुद यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में कहा था कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मेरे बिना कोई भी ईश्वर के पास नहीं जा सकता। इसीलिए आदिम कलीसिया यह विश्वास करती थी कि ईसाई धर्म या कलीसिया के द्वारा ही हम ईश्वर तक पहुंच सके, और वो भी यीशु के थ्रू। आदिम कलीसिया हमेशा प्रभु के सुसमाचार सुनने के लिए तत्पर रहते थे। वो प्रेरितों के मुंह से यीशु के बारे में सुनना, उनके जानना, उनके चमत्कारों को, उनकी मृत्यु को, उनके पुनरुत्थान के बारे में अधिक जानने के लिए उत्साह रहते थे। वे एक समूह के रूप में प्रेरितों के साथ बैठकर प्रार्थना करते थे, सुसमाचार सुनते थे और बलिदान भी चढ़ाते थे। प्रेरितों की शिक्षा का सारांश यह था कि यीशु के द्वारा ही हमें मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए ये जो कलीसिया थी, वे हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे, क्योंकि वे खुद प्रेरितों के मुंह से यीशु के बारे में सुन रहे थे। और जब जब ये यीशु के बारे में सुनते थे, वे भी खुद जाकर
यीशु के बारे में दूसरों के सामने सुसमाचार की घोषणा करते थे। इसीलिए यीशु के जन्म के बारे में, उनके वचन के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में, उन्होंने जो सिखाया है उसके बारे में, उनके दुख भोग के बारे में, मृत्यु पुनरुत्थान के बारे में आदिम कलीसिया को प्रेरितों ने सिखाया और इसीलिए ही आज हम भी उसके बारे में जानते हैं। सुसमाचार को सुनने के बाद ये आदिम कलीसिया अपना जीवन भी उसी प्रकार जीते थे। उनके पास जो कुछ था वे सब दूसरों को बांटते थे। वे प्रेम से भाईचारा के साथ रहते थे। इसीलिए आदिम कलीसिया को खुद का यानी अपना कुछ नहीं था। उनके लिए सब कुछ कॉमन में था। ये मत समझना कि आदिम कलीसिया पर यह बात किसी ने थोपी थी। नहीं, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा थी। इस प्रेरणा के अनुसार ही सब लोग अपना जो कुछ भी था लोगों के बीच में बांट देते थे। जो अमीर थे वे अपनी पूरी प्रॉपर्टी गरीबों में देते थे या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इसीलिए आदिम कलीसिया में किसी को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वे अपना पूरा समय प्रार्थना में, वचन सुनने में, वचन पढ़ने में और बलिदान चढ़ाने में और भाईचारे के साथ बिताते थे। इस आदि कलीसिया कभी भी संपत्ति पर अपना भरोसा नहीं रखती थी। वे ईश्वर परिपालन पर अपना भरोसा रखती थी। इसीलिए उनमें ज्यादा प्रेम और एकता थी। जहाँ कहीं भी कलीसिया गरीब थी, जहाँ पर पैसों की तंगी थी, वहां पर उन लोगों ने सहायता दी। हम देख सकते हैं संत पौलुस कलीसिया को बहुत स्ट्रिक्टली करेक्ट करते हैं जब वे एक दूसरे को मदद नहीं करते हैं। हम देख सकते हैं जहां पर विधवाओं को खाना नहीं मिला, वहां पर प्रेरितों ने उन्हें करेक्ट किया था। हम देख सकते हैं जब अननियास और सफीरा अपनी प्रॉपर्टी पूरी भेज दी थी, लेकिन सेंट पीटर के सामने आकर झूठ कहा तो सेंट पीटर ने उसे करेक्ट किया। इसका मतलब यह है कि आदिम कलीसिया पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट थी। वो सब कुछ एक दूसरे को बांट के जीती थी और एक दूसरे के बारे में बहुत कंसर्न्ड भी थी। प्यारे बच्चों, आदिम कलीसिया का शक्ति का स्रोत था पवित्र बलिदान। जब ईसा ने पवित्र बलिदान की स्थापना की और अपने शिष्यों से कहा कि तुम मेरे स्मृति में ये किया करो, आदिम कलीसिया यह आज्ञा को पूर्ण रूप से मानती थी। जब रोटी तोड़ते थे तो उन्हें अंदर ही अंदर विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि यह प्रभु का शरीर है। जब वो प्याला पीते थे तब उन्हें पता था कि यह प्रभु का रक्त है और यह शरीर और रक्त, प्रभु का शरीर और रक्त उन्हें धारस देता था, उनको शक्ति प्रदान करती थी ताकि जीवन में आने वाले हर संकट का वे सामना कर सके। लेकिन बच्चों, आज कई बार हम जब पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं तो हम मोबाइल में रहते हैं या यहाँ वहाँ देखते खड़े रहते हैं, लेट आते हैं, चर्च के बाहर खड़े रहते हैं या फिर मस्ती करते रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिल में यह विश्वास का अभाव है कि यह रोटी और यह दाखरस प्रभु का शरीर और रक्त है। लेकिन आदिम कलीसिया को कभी डाउट नहीं हुआ। वे दृढ़ विश्वास के साथ उसे स्वीकार करते थे और यही उनके लिए एक बहुत पावरफुल सोर्स ऑफ पावर था। आदिम कलीसिया जो सुसमाचार के आधार पर अपना जीवन बिताती थी, उनका सबसे बड़ा गुण यह था कि उनका जीवन प्रार्थना पर आधारित था। जब भी कोई वो डिसीजंस लेते थे तो पूरी कलीसिया बैठकर प्रार्थना करती थी। जब भी कोई प्रेरित जेल में थे तो पूरी रात वे बैठकर प्रार्थना करते थे। आदिम कलीसिया यहूदी लोग थे और जिस तरह यहूदी लोगों को अलग अलग पहर पर बैठकर प्रार्थना करते थे, उसी प्रकार आदिम कलीसिया के लोग भी तीसरे पहर, छठे पहर, नौवे पहर, ऐसे डिफरेंट टाइम आवर्स ऑफ डे में प्रेयर करते थे और यही प्रार्थना उनकी शक्ति थी। उनकी एकता का सबसे बड़ा एक सीक्रेट उनका प्रेयर लाइफ था। हम प्रभु ईसा के जीवन में भी देख सकते हैं। प्रभु भी हमेशा
कुछ कार्य करने के पहले बैठकर प्रेयर किए हैं। जब उन्होंने 12 शिष्यों को इकट्ठा किया, उसके एक दिन पहले एक रात पूरा प्रभु पहाड़ पर बैठकर प्रार्थना किए। दुख भोग के पहले गेत्सेमन की बारी में बैठकर प्रार्थना किए। उसी प्रकार आदिम कलीसिया भी अपने जीवन के हर एक इम्पोर्टेंट इवेंट के पहले, हर संकट में उन्होंने भी प्रार्थना की। उनके लाइफ में हम देख सकते हैं कि पर्सनल प्रेयर को भी उन्होंने काफी इम्पोर्टेंस दिया था। जब संकट में थे, जैसे कि पौलुस और सीलास जेल में पड़े थे, फिर भी आधी रात में वे प्रभु के कीर्तन गा रहे थे। इसीलिए ईश्वर से हमें जोड़कर रखने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर हमारे लाइफ में प्रेयर कम होता है तो हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार आदिम कलीसिया प्रभु से चिपक के बैठी थी प्रार्थना में, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में पर्सनल प्रेयर को और सामूहिक प्रेयर को इम्पोर्टेंस जरूर देना है। हम सुसमाचार में देख सकते हैं वे सभी लोग जिन्होंने प्रभु का अनुभव किया, जिन्होंने सुसमाचार सुना, वे खुद बाद में सुसमाचार के घोषणा करने के लिए निकल पड़े। जैसे समारी स्त्री, जब उन्होंने यीशु को देखा, यीशु से बात की, उनके जीवन में बदलाव आया, तो वह खुद जाकर लोगों को बुलाकर यीशु के पास ले आई। उसी प्रकार आदिम कलीसिया भी प्रभु के सुसमाचार स्वीकार करने के बाद उनके जीवन में बदलाव आया। उनके जीवन की शैली बदल गई, उनके सोच, उनके विचार सब बदल गए और इसके बाद उनके जीवन के साक्ष्य से उन्होंने प्रभु के सुसमाचार की घोषणा की। उनके बीच में जो प्रेम है, उनके भाईचारा, उनके शांति, जो प्रार्थना, ये सब देखकर कई लोग उनकी ओर आकर्षित हुए और विश्वासियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। कई बार प्रेरितों को चेतावनी दी गई थी कि वे अब सुसमाचार की घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन प्रेरितों ने जवाब दिया कि जिस प्रभु को हमने जाना है उसके बारे में बिना कहे हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। जब विश्वासी समुदाय बिखर गए, जहां पर बहुत पीड़ाएं सहनी पड़ी, तो लोग घर घर जाकर सुसमाचार की घोषणा करते थे। प्यारे बच्चों, हमें भी कलीसिया से बपतिस्मा मिला है, हमें पवित्र बलिदान द्वारा कृपाएं मिली है। हम भी अपने जीवन में बदलाव लाकर अपने जीवन के साक्ष्य से कई लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करना है। हम शायद कोई स्टेज पे खड़े रहकर सुसमाचार की घोषणा नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रार्थना के द्वारा, अपने अच्छे स्वभाव के द्वारा हम लोगों को प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में जरूर बता सकते हैं। इसके साथ हम ये लेसन अंत करते हैं। आदिम कलीसिया के बीच में जो एकता थी, जो प्रेम था, जो भाईचारा था, जो प्रार्थना की शक्ति थी, वो हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, हमारे परिवार में रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 28 में आप 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप पुनः एक बार यह चैप्टर पढ़ लेना। आपको आदिम कलीसिया के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी और जरूर अपने जीवन में भी इसे लागू करना। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को पूर्ण रूप से आपको समर्पित करते हैं। जिस प्रकार आदिम कलीसिया में एकता और प्रेम है, उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भी प्रेम और एकता दीजिए, ताकि इसके द्वारा हम सुसमाचार की घोषणा कर सके। यही हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।